students. Today we will do exercises of lesson 9, that is cloth materials. कपड़े किससे बनाए जाते हैं, किस मटेरियल से बनाए जाते हैं, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ़ाइबर और फैब्रिक्स क्या होते हैं और डिफरेंट फ़ाइबर्स की स्टडी की थी। बच्चों, दो तरह के फ़ाइबर्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। उनके बनाने के क्या प्रोसेस होते हैं और उनकी हिस्ट्री इस चैप्टर में हमने पढ़ी थी। तो आज हम इनकी एक्सरसाइजेस करेंगे। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ए, करेक्ट ऑप्शंस इन ईच। इसमें से जो राइट ऑप्शंस हैं उनको हमें चूज़ करना है। देन फर्स्ट इज़ 2 bowls कंटेनिंग वाटर विद रेड कलर डिज़ोल्व इन इट। हमारे पास 2 बोल में, 2 बर्तन में पानी है जिसमें रेड कलर क्या है, डिज़ोल्व किया हुआ है। आर लेवल्ड एज ए एंड बी, उनको ए और बी मार्क किया हुआ है। कॉटन थ्रेड इज डिप्ड इन ए एंड सिंथेटिक थ्रेड इन बी। अब हम इसमें एक ए में तो कॉटन थ्रेड डिप करते हैं और बी में हम सिंथेटिक थ्रेड डिप करते हैं। देन ऑप्शंस आर द कलर ऑफ थ्रेड इन ए विल चेंज टू रेड। जो ए का कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा। द कलर ऑफ थ्रेड बी विल चेंज इनटू रेड। और जो बी वाले थ्रेड का है उसका कलर भी रेड में चेंज हो जाएगा। देन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द कलर ऑफ थ्रेड विल नॉट चेंज इन बोथ ए एंड बी। दोनों ए ऑप्शन क्या है बार बार। Now second, it is a process changing yarn into fabric. ये yarn का फैब्रिक में यानी धागे से फैब्रिक में जो चेंज होने का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर स्पिनिंग, रैटिंग, कॉम्बिंग एंड वीविंग। देन ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, वीविंग। वीविंग मीन्स बुनना। नेक्स्ट थर्ड, a small piece of cloth is burnt and if it, एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा जलता है यदि। ऑप्शंस आर स्मेल लाइक बर्निंग पेपर, इट इज़ कॉटन। अगर बर्निंग पेपर जैसी स्मेल है, कागज़ जलाने की स्मेल है, तो ये कॉटन है। बी बर्न लीविंग ब्लैक मास, इट इज़ सिंथेटिक। अगर काले बीड्स छोड़ता है तो ये सिंथेटिक है। टर्न टू एशेज़, इट इज़ सिंथेटिक। अगर राख बनती है तो सिंथेटिक है। श्रिंक, इट इज़ कॉटन। अगर ये श्रिंक होता है तो इसका मतलब क्या है, ये कॉटन है। देन आंसर ए इज़ करेक्ट। स्मेल बर्निंग पेपर, इट इज़ कॉटन। क्योंकि बच्चों कॉटन जो है सेलुलोज़ का बनता है और कागज़ भी सेलुलोज़ का बनता है, तो दोनों की स्मेल एक जैसी होती है। एक्सरसाइज बी, चूज़ करेक्ट रीज़न फॉर ईच। इसमें से करेक्ट रीज़न चूज़ करना है। फर्स्ट इज़ जूट इज़ कल्टिवेटेड इन कोस्टल एरियाज़। जूट को कोस्टल एरियाज़ में, जो समुद्री इलाके हैं उनके किनारे वाले स्थान पर कल्टिवेट किया जाता है, उगाया जाता है। कारण क्या है, ए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ जूट। जूट के कल्टिवेशन के लिए वार्म, थोड़ा सा गर्म और ह्यूमिड वाला क्लाइमेट बेस्ट होता है। कोल्ड क्लाइमेट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट। जूट के लिए कोल्ड क्लाइमेट बेस्ट होता है। जूट ग्रोज बेस्ट इन सॉल्टी वाटर। जूट नमकीन खारे पानी में अच्छी उगती है। जूट नीड्स ए लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो। जूट को बहुत पानी की आवश्यकता होती है। देन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर cultivation of jute. Next second, capoc is used in making jute life jacket. capoc को लाइफ जैकेट्स बनाने के काम में लेते हैं। ऑप्शंस आर इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम हेम्प प्लांट, ये हेम्प प्लांट से बनता है। सेकेंड, इट इज़ लाइट एंड फ्लफी, ये हल्का और फूला हुआ होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन, ये कॉटन के धागों से बनता है। इट इज़ इजीली वॉशेबल, ये आसानी से वॉश किया जा सकता है। देन बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, इट इज़ लाइट एंड फ्लफ़ी। थर्ड, द जूट फाइबर्स आर डिप्ड इन वाटर सो दैट, जूट का फाइबर पानी में डिप किया जाता है ताकि
ऑप्शंस आर फाइबर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल एंड आर इजी टू सेपरेट। जो फाइबर्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं और आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। फाइबर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड स्टिक। फाइबर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और चिपक जाते हैं। देन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फाइबर्स पानी को सोख कर फूल जाते हैं और आसानी से अलग। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, चेंज वन वर्ड टू मेक द सेंटेंस ट्रू। फर्स्ट इज वूल इज रफ एंड टफ एंड मीट फॉर गनी बैग्स, मैट्स एंड ड्रॉप्स। बच्चों दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। द राइट स्टेटमेंट इज जूट। जूट इज रफ एंड टफ एंड मेंट फॉर गनी बैग्स, मैट्स एंड रोप्स। जूट जो है वो रफ़ होता है, रफ़ एंड टफ होता है और गनी बैग्स वगैरह बनाने के काम में आता है। सेकेंड इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड स्पिनिंग, शेयरिंग। सिल्क वॉर्म का पालना शेयरिंग कहलाता है। बच्चों दिस इज़ रॉन्ग। राइट आंसर इज सेरीकल्चर। इसको क्या कहते हैं हम? सेरीकल्चर कहते हैं। थर्ड इज सिल्क सोकिंग ऑफ स्टेम इनटू वाटर इज कॉल्ड स्पिनिंग। पानी को स्टेम को पानी में डुबोना क्या कहलाता है? स्पिनिंग। दिस इज रॉन्ग। दिस इज राइट आंसर इज रैटिंग, रैटिंग कहलाता है। नेक्स्ट फ्लैक्स। फ्लैक्स फाइबर आर वेवन इनटू टू मेक ए फैब्रिक कॉल्ड नाइलॉन। फ्लैक्स से नाइलॉन बनता है। दिस इज रॉन्ग। राइट आंसर इज लिनन। फ्लैक्स से लिनन बनाया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, कंप्लीट द गिवन एनालॉजीज। यहाँ पर सिल्क को रेयरिंग करना सेरीकल्चर कहलाता है और वूल को प्राप्त करना क्या कहलाता है? शेयरिंग। सेकंड, ब्लैक सॉइल, कॉटन ब्लैक सॉइल में उगती है और जूट क्लेई सॉइल में उगती है। थर्ड, सिल्क कॉटन प्लांट ओरिजिन है, पौधों से प्राप्त होते हैं और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जूट रैटिंग से प्राप्त होता है और कॉटन कॉम्बिंग से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, क्वायर कोकोनट से मिलता है और सिल्क जो है वो कैपॉक से मिलता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फाइन थ्रेड इन ए क्लॉथ कॉल्ड। जो कपड़े में फाइन थ्रेड होता है उसको क्या कहते हैं? देन आंसर इज यार्न। सेकंड क्वेश्चन इज नेम द हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग। बुनने के लिए जो हैंड डिवाइस है, हाथ का डिवाइस है, उसको क्या कहते हैं? देन आंसर इज चरखा। थर्ड इज नेम ए सिंथेटिक फाइबर विच इज़ यूज टू मेक रोप्स। सिंथेटिक फाइबर का नाम बताइए जो रोप रस्सी बनाने के काम में आता है, दैट इज़ नाइलॉन। फोर्थ, नेम द प्रोसेस इन विच टू सेट्स ऑफ yarn आर अरेंज टू मेक ए फैब्रिक। दो धागों के सेट को मिलाकर फैब्रिक बनाया जाता है, उसका नाम बताइए, उसको क्या कहते हैं बच्चों? वीविंग। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर हेम्प प्लांट। इनमें से कौन सी सॉइल जो है वो हेम्प प्लांट के लिए अच्छी होती है? देन आंसर इज़ लोमी सॉइल। नेक्स्ट एक्सरसाइज एफ, क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ फ्लैक्स। फ्लैक्स किसको कहते हैं? बच्चों फ्लैक्स इज़ नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला फाइबर है। सेकंड क्वेश्चन इज़ डिफाइन। सबसे पहले स्पिनिंग। स्पिनिंग मेथड ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। धागे से कपड़ा बनाना उसको स्पिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट, कॉम्बिंग। कॉटन फाइबर इज़ रिमूव फ्रॉम द सीड बाय दिस मेथड। जो कॉटन सीड्स होता है उसमें से कॉटन को रिमूव करना कॉम्बिंग कहलाता है। नेक्स्ट, गिनिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर इज़ कॉल्ड गिनिंग। कॉटन फाइबर से कॉटन सीड्स को निकालना
गिनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाउ आर जूट एंड कॉटन डिफरेंट? जूट और कॉटन किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है? देन आंसर इज़ कॉटन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन जो है कॉटन प्लांट से बनता है। एंड द यार्न आर वुवन टू ऑब्टेन कॉटन क्लॉथ। और धागे को बुनकर, डिफरेंट थ्रेड्स को बुनकर कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट। और जूट जो है कहाँ से मिलता है? हमें जूट प्लांट से मिलता है। एंड वुवन टू मेक कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड एंड सैक्स। और उससे उसको बुनकर जो रफ मजबूत धागे बनाए जाते हैं, जिससे बोरे वगैरह बनाए जाते हैं, रस्सी और बोरे बनाए जाते हैं इसको बुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, वाई डू वी प्रिफर टू वियर सिंथेटिक क्लोथ्स इन रेनी सीजन? बारिश के दिनों में हम सिंथेटिक कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं? आंसर, सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, वाटर रेपेलेंट, इलास्टिक एंड लाइट वेट। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, वाटर रेपेलेंट, पानी को सोखते नहीं हैं, पानी को बहुत जल्दी निकाल देते हैं, इलास्टिक होते हैं और कैसे होते हैं? लाइट वेट होते हैं। और जल्दी ही सूख जाते हैं, उनमें से पानी बहुत जल्दी निचोड़ जाता है। सो वी प्रेफर टू वियर सिंथेटिक क्लॉथ इन रेनी सीजन। तो सूखने के कारण हम उनको बारिश के दिनों में पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, वाई डू वी प्रिफर वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर? हम गर्मी में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनना पसंद करते हैं? देन आंसर, कॉटन क्लॉथ्स आर लाइट एंड पोरस। कॉटन कपड़े लाइट होते हैं, पोरस होते हैं, उनमें से हवा आसानी से पास होती है। एंड दे एब्जॉर्ब स्वेट। और पानी को, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी पसीना सोख कर हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। सो वी प्रिफर टू वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर। इसलिए हम गर्मी में कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, what did early people wear? अर्ली पीपल क्या पहनते थे? इन एंशियंट टाइम पीपल कवर्ड देयर बॉडीज विद बाय बिग लीव्स और वोवन ट्विग्स, एनिमल स्किन एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज। अर्ली पीपल जो थे वो पेड़ों की छाल और टहनियों को बुनकर और पत्तियों को से अपना शरीर ढकते थे। इसके अलावा जानवरों की खाल, उनको जानवरों का शिकार करके उनकी खाल भी वो लोग पहनते थे। 7th, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रोसेसिंग जूट इज़ रैटिंग। एक्सप्लेन। रैटिंग को एक्सप्लेन करिए। तो आंसर इज़, सोकिंग जूट स्टेम इन वाटर इज़ कॉल्ड रैटिंग। पानी में जूट के धागे को, जूट को क्या कर देते हैं? भिगो देते हैं, डुबो देते हैं, सोक कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? रैटिंग कहते हैं। द सोक्ड स्टेम आर rinsed and wrung to remove any non-fibrous matter and then dried। जो soaked stem है, भीगा हुआ स्टेम है, वो पानी के द्वारा अलग हो जाता है। उसमें से जो धागा है, जो जूट है, वो अलग हो जाता है और बाद में वो उसको ड्राई कर लेते हैं, सुखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फैब्रिक सिंथेटिक और कॉटन हैज़ लॉन्गर लाइफ एंड वाई? कॉटन और सिंथेटिक फाइबर में से किसकी ज़्यादा जीवन है, कौन सा ज़्यादा चलता है? सिंथेटिक फाइबर। आंसर इज, सिंथेटिक फैब्रिक हैज़ लॉन्गर लाइफ बिकॉज दीज फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, वाटर रेपेलेंट, इलास्टिक एंड लाइट वेट। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, इनका लंबा जीवन होता है क्योंकि ये कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं और ये वाटर रेपेलेंट होते हैं, पानी को सोखते नहीं हैं, पानी इनमें से जल्दी निचोड़ जाता है, इलास्टिक होते हैं और लाइट वेट होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं।
मॉथ रेपेलेंट होते हैं, मॉथ इन पर अटैक नहीं करता और फ्रिक्शन से भी घिसते नहीं हैं, जबकि कॉटन फाइबर फ्रिक्शन से धीरे धीरे घिस जाते हैं। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइजेज ऑफ लेसन 9 चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज थी। होप यू विल अंडरस्टैंड